आज भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हम लोग सब उपस्थित हैं। पहले तो मेरी दिल की गहराइयों से मैं संवेदना प्रकट करना चाहता हूं और श्रद्धांजलि प्रकट करना चाहता हूं। जाटिया साहब की धर्मपत्नी आज हमारे बीच में नहीं रही। उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया, बहुत दिनों से अस्वस्थ थी। एक समय ऐसा भी था जब जाटिया जी की धर्मपत्नी और मेरी मां दोनों उसी आईसीयू में थी और उस समय जाटिया जी के साथ मेरी मुलाकात भी हुई थी। 3-4 दिन में वो स्वस्थ हो गई और उनको साधारण कमरे में लाया गया था और मेरी यही कामना थी कि पूर्ण रूप से स्वस्थ हों, पर आज ये दुखद समाचार हमको मिला है। तो मेरी दिल की संवेदनाएं और श्रद्धांजलि जाटिया साहब के साथ हैं, क्योंकि केवल भारतीय जनता पार्टी के बहुत एक अनुभवी और सीनियर नेता केवल नहीं है, लेकिन मेरे परिवार के साथ उनका एक जुड़ाव है पिछले 3 पीढ़ियों से। आज हम लोग सब एकत्रित हुए हैं हमारे महान नेताओं को पुष्पांजलि भी अर्पित करने के लिए, चाहे दीनदयाल उपाध्याय जी हों, चाहे कुशाभाऊ ठाकरे जी हों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब हों, मेरी आजी अम्मा पूर्व राजमाता साहब हों, और यही संकल्प लेने के लिए कि जो आशीर्वाद मध्य प्रदेश की जनता ने दिया है, जो आशीर्वाद देश की जनता ने दिया है, प्रधानमंत्री जी के हाथों को देश की जनता ने मजबूत किया है। तीसरी बार किसी सरकार का बनना संभव नहीं है, पर अगर किसी ने करके दिखाया है जनता का विश्वास जीतकर, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करा है। उनके नेतृत्व में एक बार फिर कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। दूरसंचार विभाग और उत्तर पूर्वी राज्यों के विभाग की जिम्मेदारी दी गई है और उन दोनों विभागों में जिस तरीके से नागर विमानन और इस्पात क्षेत्र में मैंने कोशिश की थी, उन दोनों विभागों में भी हमारी कोशिश रहेगी। दोनों विभाग देश के कोने कोने से जुड़े हुए हैं। दोनों विभाग की एक अति महत्वपूर्णता है देश की विकास और प्रगति में, और उसी संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। रूरल एरिया में लेकर क्या एजेंडा रहेगा, किस तरह से? एजेंडा तो बहुत कुछ रहेगा। आपने देखा है कि मैं किसी भी जिम्मेदारी को निभाता हूं तो अपना 100% नहीं देता हूं, अपना 200% देता हूं। लेकिन इस पर अभी कुछ टिप्पणी करना, आपको मेरी आदत भी मालूम है कि जब तक किसी सब्जेक्ट के ऊपर आपका पूरा ग्रास्प न हो, आप किसी सब्जेक्ट पर टिप्पणी न करो। तो मुझे 1 हफ्ते का मोहलत दे दीजिएगा। अभी पूर्ण विभाग दोनों, डाक विभाग, दूरसंचार विभाग और उत्तर पूर्वी विभाग, दोनों की एक बात केवल समझ नहीं रहा हूं, लेकिन उसके साथ भविष्य की नीति भी मैं बना रहा हूं। और ये विश्वास आप रखिए कि देश की जनता के लिए, दूरसंचार के लिए, डाक विभाग के लिए और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए हर संभव प्रगति और प्रयास प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग करेंगे। सर, एमपीएल कल एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस था, ग्वालियर के लिए नहीं लेकिन संपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए। मेरे पूज्य पिताजी का एक लगाव क्रिकेट के साथ आत्मीयता का लगाव रहा है। उन्होंने सभी क्रिकेटर्स के साथ क्रिकेट भी खेला है, चाहे गावस्कर जी हों, गुंडप्पा विश्वनाथ जी हों, कपिल देव जी हों, हमारे टाइगर पटौड़ी साहब हों, और उनका सदैव एक सपना था कि ग्वालियर में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम एमपीसीए का बने।
पहले रूप सिंह स्टेडियम में हम लोग मैचेस करते थे। आज एमपीसीए का भव्य स्टेडियम रिकॉर्ड टाइम में सबसे कम राशि में 210 करोड़ रुपए में 30,000 सीटर कैपेसिटी का स्टेडियम का लोकार्पण मुख्यमंत्री हमारे मोहन यादव जी के द्वारा, बीसीसीआई के सचिव जय शाह जी के द्वारा और कपिल देव जी के द्वारा कल इसी समय पर किया गया था। और उसी के साथ एमपीसीए और जीडीसीए के द्वारा मध्य प्रदेश लीग की भी शुरुआत की गई है। 5 टीम्स हैं, रीवा की, इंदौर की, जबलपुर की, मालवा की और ग्वालियर की। और कल एक बहुत रोमांचक मैच के साथ शुरुआत की गई, जहां राष्ट्रीय स्तर के हमारे खिलाड़ी, चाहे वेंकटेश आयर हों, सेन हों, अनेक खिलाड़ियों ने उस प्रतियोगिता में भाग लिया। टीम्स के बीच में भी बहुत संघर्ष और प्रतिस्पर्धा हो रही है। और इस मध्य प्रदेश लीग से, जिसकी शुरुआत जीडीसीए ने अपने हाथों में ली है, और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पूज्य पिताजी का सपना भी मेरा पुत्र महान आर्यमन पूरा कर रहा है। इस मध्य प्रदेश लीग की शुरुआत में उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा और बहुत ही एक रोमांचक मैच कल 7 बजे से रात के 11:30 बजे तक आयोजित किया गया ग्वालियर के स्टेडियम में। और ये चलता रहेगा करीब करीब 23 तारीख तक, जहां सारे 5 टीम्स के मैचेस खेले जाएंगे।